तो आज एक श्लोक जो है भगवत गीता से मैं लेने का विचार किया मैंने। भगवत गीता में एक श्लोक आता है जिसमें पहली बार अर्जुन सरेंडर करते हैं। कहाँ सरेंडर करते हैं? कृष्ण के सामने सरेंडर। भगवत गीता में 18 अध्याय है, मालूम है? मालूम है? पहले अध्याय का क्या शीर्षक है मालूम है? पहला अध्याय क्या है मालूम है? अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग में अर्जुन जो होता है वह श्री कृष्ण से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को दोनों जो है सेनाओं के मध्य में लेके चलो, और मध्य में ले जाके श्री कृष्ण उसको खास उसके गुरु द्रोणाचार्य, उसके पितामह भीष्म पितामह के सामने खड़ा कर देते हैं। और अर्जुन जो है गांडीव, जिसको अपन धनुष बोलते हैं, उसके पास धनुष जो था उसका नाम था गांडीव। वह गांडीव उसके हाथ से छूट रहा है अर्जुन के, और वो कांप रहा है ना, कांप रहा है। वह बोल रहा है अब मैं युद्ध नहीं कर सकता, युद्ध नहीं कर पा रहा हूं। तो जब युद्ध नहीं कर पा रहा है तब उसने अध्याय 1 में अर्जुन विषाद योग, उसमें अर्जुन अपनी सारी दुर्बलता का प्रदर्शन करते हैं कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, ये तो मेरे अपने हैं, इनको मैं मार के क्या जीतूंगा। अपनों को ही मार के कोई प्रसन्न हो सकता है? 5 उसके जो है ना कारण बताए गए जिसमें अर्जुन ने अपनी दुर्बलता का चर्चा करी। 5 कारण। पहला कारण बताया गया, उसको दया आ रही थी। क्या दया आ रही थी? इतने सारे लोग मारे जाएंगे, करोड़ों करोड़ों लोग मारे जाएंगे एक युद्ध के कारण। मेरे को राजा बनना है, इसके लिए मैं करोड़ों करोड़ों लोगों का वध कर दूं। इनका क्या बेचारों की गलती है? जो सैनिक है वो मारे जाएंगे, क्यों मारे जाएं बेचारे? एक दया आ रही थी उसको। दूसरा भोग। बोलता है अर्जुन सोचता है कि मैं ऐसे राज्य को कैसे भोग लूंगा जो मेरे अपनों के खून से सना होगा। आखिर मार के तो राजा बनेगा ना, राजा बन के तो भोग करेगा ना। राज्य तब मिलता है जब जो है हमारे दुश्मनों का वध करके वो राज सिंहासन में बैठे, तब राजा बनेगा और तब भोग करेगा वो। तो वो विचार कर रहा है कि मैं ऐसे राज्य का कैसे भोग लूंगा जो मेरे अपनों के खून से सना हो, मेरे भाइयों को मेरे को मारना पड़े, ऐसे राजा बनने का क्या अर्थ है? तीसरा कारण वो कहता है ये पाप है। क्या पाप है? मैं अपने गुरु की हत्या कर दूं, जिससे सीखा गुरुन हत्वा, ये बहुत बड़ा पाप है। गुरु की हत्या, अपने दादा की हत्या कर दूं, जिसकी गोद में मैंने खेला है, जिसने मुझे सिखाया है, उसी दादा का मैं वध कर दूं, ये तो महापाप है। तो अर्जुन क्या कह रहा है? ये पाप है, ये पाप लगेगा मेरे को अगर मैं ऐसे राज्य को भोगूंगा। ऐसा राज्य मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि ये पाप से सना है। और चौथा, उसको सामाजिक दृष्टिकोण से अहित दिख रहा है कि अगर इतने सारे लोगों का वध हो जाएगा तो सीनियर वयोवृद्ध जो लोग हैं वो सारे लोग मारे जाएंगे, तो परंपराएं खत्म हो जाएंगी, है ना। परंपरा जो है वयोवृद्ध, हमारे समाज में भी हम देखते हैं, शादी ब्याह होता है, किसी का कोई मरण होता है तो उसमें बुजुर्गों को बुलाया जाता है सभी चीज़ों की रीति रिवाज के लिए। नए जूनियर्स लोगों को तो कुछ पता होता नहीं है, वो तो बोलेंगे हमको पता नहीं जी, बड़े किसी दादा को बुलाओ, किसी नाना को बुलाओ, तो वो बताएगा कि कैसे सारे जो है ना रीति रिवाज को संपन्न किया जाता है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से उसको ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि इतने सारे सैनिकों का वध हो जाएगा तो इनकी स्त्रियां कहाँ जाएंगी? दूषित हो जाएंगी, किसी का भी आश्रय ले लेंगी, शूद्र के पास चली जाएंगी, किसी के पास भी चली जाएंगी, और उनका ब्याह हो जाएगा, और जो संतानें होंगी वो क्या होगा? पूरी
जो है मिक्स कैटेगरी की हो जाएंगी, है ना। वर्ण संकर बोला जाता है इसको, वर्ण संकर हो जाएगा। अगर क्षत्रिय पुरुष है और क्षत्रिय स्त्री है तब बच्चा भी क्षत्रिय होगा, लेकिन अगर क्षत्रिय पुरुष है और स्त्री जो है शूद्र है, नीचे की कैटेगरी से स्त्री ऊपर ली जा सकती है लेकिन ऊपर की स्त्री नीचे नहीं ली जा सकती, मालूम है। जैसे क्षत्रिय सारे मर जाएंगे तो उनकी स्त्रियां कहाँ चली जाएंगी, शूद्रों के पास चली जाएंगी, तो इससे क्या होगा, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा। जो बच्चा होगा वो पता ही नहीं पड़ेगा उसको। जैसे आज की डेट में लव मैरिज हो जाता है ना, लड़का हिंदू है ना, और लड़की क्रिश्चियन है, और बच्चा क्या है, वो एथिस्ट है, वो किसी को नहीं मानता, और ना हिंदू मानता है ना क्रिश्चियन मानता, ऐसे ही होता है ना। लड़की हिंदू है, लड़का मुसलमान है, तो बच्चा पैदा होगा वो भगवान भरोसे है, वो किसी को नहीं मानेगा। तो ऐसे वर्ण संकर उत्पन्न होता है, जिससे जो बच्चे आगे की जो हमारे जो बच्चे आते हैं वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं पड़ता है कि भगवान है कौन, ये है कि वो है, किसको माने। अरे किसी को मत मानो, बोलते अपने दिल की मानो बस, और किसी की मत मानो। तो सामाजिक दृष्टिकोण से कंफ्यूज हो गया अर्जुन कि ये युद्ध ठीक नहीं है। और पांचवा कारण बताया गया, वो कंफ्यूज है, वो ये सोच रहे हैं कि क्या मेरा इनसे जीतना ज्यादा श्रेयस्कर है कि मेरा हारना श्रेयस्कर है। आखिर तो मेरे भाई, मेरे दादा है, दादा से क्या मैं जीतूं, बेटर तो है ना दादा जीत जाए, बेटर तो गुरु है ना जीत जाए, क्या मैं गुरु का वध कर दूं, नहीं, वो जीते मैं हार जाता हूं, इसमें क्या बुराई है, छोटा हूं। तो इस प्रकार से 5 कारण थे उसके, अर्जुन के, जिससे वो कंफ्यूज था और पूरी कश्मकश में था कि करना क्या चाहिए, समझ में नहीं आ रहा अर्जुन को। जैसे आज की डेट में हमारे साथ हो गया है, हमें पता ही नहीं करना क्या है कि नहीं। क्या जीवन कमाई के लिए मिला है, क्या जीवन परिवार के लिए मिला है, क्या जीवन ऐशो आराम के लिए मिला है, क्या जीवन केवल खाने और पीने के लिए मिला है, किस लिए मिला है जीवन। कभी विचार किया है शांति से बैठ के कि मैंने जीवन में किया क्या है और जीवन में करना क्या है, इस पे विचार किया है। कभी विचार ही नहीं करते, दिमाग को खाली छोड़ते ही नहीं हम लोग। दिन रात टीवी चल रही है, मोबाइल चल रहा है, फोन चल रहा है, यही चल रहा है, और व्यक्ति इतना ज्यादा कंफ्यूज है कि उसके पास सोचने का समय नहीं है कि मैं जीवन में करूं तो करूं क्या, ये नहीं मालूम। तो यहाँ पे अर्जुन विचार कर रहे हैं कि करूं तो करूं क्या। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तब कहाँ जाया जाता है, गुरु के पास जाया जाता है, गुरु के पास। और कौन रास्ता दिखाएगा। तब यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है 2.07 2.7 दूसरे अध्याय का 7वां नंबर श्लोक, जिसमें अर्जुन जो है कृष्ण के सामने सरेंडर करते हैं, कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, उसके उत्तर में कृष्ण ने पूरी भगवत गीता बोल दी। यही एक प्रश्न है जिसके उत्तर में भगवान ने पूरी की पूरी भगवत गीता बोल दी। एक बार हम श्लोक को बोलते हैं, बड़ा ही सुंदर श्लोक है, साथ में दोहराइएगा पीछे पीछे। कार्पण्य दोषो उपृत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषो उपृत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे
शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो ये श्लोक इस प्रकार है। कार्पण्य दोषो उपृत स्वभाव, कार्पण्य दोषो उपृत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्थ ये है, मैं पहले अनुवाद पढ़ रहा हूं फिर श्लोक को समझाता हूं आपको। अनुवाद इस प्रकार है। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। ये अनुवाद है। हम श्लोक को समझने की कोशिश करते हैं। श्लोक में कह रहे हैं कार्पण्य दोषो उपृत स्वभाव, मतलब कृपणता का एक दोष मेरे स्वभाव में उत्पन्न हो गया। कार्पण्य दोषो उपृत स्वभाव, मेरा जो स्वभाव है, क्या स्वभाव है अर्जुन का? अर्जुन एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय का स्वभाव क्या होना चाहिए? युद्ध करना चाहिए। लेकिन वो युद्ध नहीं कर पा रहे, वो अब दुर्बल हो गए हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? कार्पण्य दोष, एक दोष है जो मेरे स्वभाव में उत्पन्न आ गया है। अब वह दोष के कारण मैं युद्ध नहीं कर पा रहा हूं। और वो दोष कौन सा है? वो कृपणता का दोष है। कृपणता का अर्थ क्या होता है? कंजूस, कंजूस, मक्खी चूस है ना, मक्खी चूस हो गया है। तो क्या हो गया ऐसा युद्ध के बीच में? काहे का कंजूस हो गया? ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गई? क्या जेब में पैसा नहीं है? क्या जेब में मुकुट सोने का नहीं पहना है? क्या ऐसा कौन सी कंजूसी आ गई? तो कृपणता का अर्थ केवल कंजूस नहीं होता। कंजूस मतलब केवल पैसे से कंजूस नहीं होता। कृपणता का अर्थ ये बताया गया है, यदि अगर हमारे पास कोई चीज है और हम उसका उपयोग ना करें तो इसको कृपणता कहते हैं, है ना। जैसे हमारे पास मुंह है और हम वाणी का उपयोग ना करें, है ना। सपोज करो कोई बेचारा रो रहा है ना, कोई बेचारा बहुत परेशान है, दुखी है, और हमारे कुछ वचनों से उसको सांत्वना मिल सकती है और हम उसके बाद भी मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, गुटखा खा रहे हैं, बोलेंगे नहीं, हम कसम खा ली है, बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्या करेंगे बोल के? रोने दो इसको। अगर बोलने से किसी का दुख कम हो जाता है तो क्या चला जाएगा हमारा? कुछ पैसा वैसे चला जाएगा? नहीं जाएगा। सहयोग करने से किसी का अगर भला हो जाता है तो हमको सहयोग कर देना चाहिए। भगवान ने हमको इस लायक बना है कि हम किसी का मदद कर सके तो मदद कर देना चाहिए। लेकिन यहां कह रहे हैं कार्पण्य दोष, कृपणता का, कंजूसियत का एक दोष मेरे उत्पन्न आ गया है। तो कैसा कंजूसिया? मैं क्षत्रिय होके लड़ाई करना मेरा धर्म है, लेकिन मैं लड़ नहीं पा रहा हूं। ये एक कंजूस, ये अपनी चीजों का उपयोग न करना, ये कंजूसियत आ रही है। ऐसा कृपण का दोष मेरे अंदर आ गया। शारीरिक बल कम नहीं हो गया है ना, अर्जुन का कांप रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बेचारे ने एनर्जी ड्रिंक नहीं पी है, ग्लूकोन डी नहीं पिया है उन्होंने आज, है ना। सुबह सुबह प्रोटीन पाउडर, एकदम अंडे शंडे नहीं खाए इसलिए तकलीफ हो रही, लड़ नहीं पा रहे, ऐसा नहीं है। वो युद्ध करने में सक्षम है, शक्तिमान है। अर्जुन ने बोला था कि मैं वायु को जीत सकता हूं, लेकिन मन को नहीं जीत सकता। वायु को कौन जीत सकता है? कोई जीत सकता है यहां पे वायु को? जब भगवान ने बोला था कि मन को कंट्रोल करो हे अर्जुन, तो अर्जुन बोलते हैं 6ठे अध्याय में, बोले मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, यद्यपि वायु को कंट्रोल कर सकता हूं। इतने शक्तिमान, सोचो, शरीर स्वर्ग तक चले गए थे, शरीर के साथ स्वर्ग में चले गए थे, इतने शक्तिशाली अर्जुन। पूरे पृथ्वी में उनसे ज्यादा अच्छा, श्रेष्ठ गांडीवधारी धनुष चलाने वाला कोई नहीं था पूरी पृथ्वी में।
सोचो इतनी शक्तिशाली होकर क्या बोल रहे हैं कि मेरा स्वभाव, मेरे अंदर दोष उत्पन्न हो गया, मैं लड़ नहीं पा रहा हूं। एक्चुअल में शक्ति कहाँ होती है? हमारे मन में होती है शक्ति। मनोबल जिसका होता है ना, वह शक्ति मन से आती है, बुद्धि शरीर से नहीं आती व्यक्ति के अंदर। जिसका मनोबल उच्च है वो बड़े से बड़ा युद्ध कर सकता है, जिसका मनोबल छोटा है वो छोटी छोटी लड़ाई में हार जाएगा। मनोबल कहाँ रखना? अपना बड़ा रखना, छोटा नहीं रखना मनोबल। हमें पता ही नहीं हमारी क्षमता कितनी है, क्षमता पता ही नहीं रहता हमारे। जब हम कूद देते हैं तब पता पड़ता है हमारी क्षमता कितनी है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि मेरे अंदर कृपणता का दोष उत्पन्न हो गया है। यद्यपि मैं शरीर से तो फिट हूं, लेकिन मैं लड़ नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर का मोटिवेशन डाउन हो गया है। आजकल ऐसे ही हो गया, मोटिवेशन स्पीकर आते हैं आजकल, तुम जीत सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम लड़ो, तुम मेहनत करो, सुबह से रात तक प्रयास करो, जो तुम चाहते हो वो तुमको मिल जाएगा। जीवन एकदम लगा डालो उसके ऊपर, दिन रात एक कर दो, यही बोलते हैं मोटिवेशनल स्पीकर। सब गलत बात बोलते हैं बोगस बात कर रहे हैं। व्यक्ति को कहाँ लगा रहे हैं? केवल और केवल श्रम में लगा रहे हैं। दिन रात बेचारा मेहनत करे, घर परिवार के लिए कब सोचेगा? हैं? अपने उद्धार के लिए कब सोचेगा? अपने हृदय, अपनी बुद्धि, अपने आत्मा, अपने भगवान के बारे में कब सोचेगा? जब दिन रात मेहनत ही करेगा। भगवान ने कहा है भगवत गीता में कि तुम कर्तव्य करने के केवल जो है तुम्हारे पास अधिकार है, लेकिन फलों का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्तु कर्मणि, कि तुम केवल और केवल कर्म करो, फल तो मैं दूंगा। फल का अधिकार तुम्हारे ऊपर नहीं। तुम चाहे दिन रात एक कर दो, चाहे 24 घंटे लगा दो, लेकिन फल मैं ही दूंगा लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर क्या बोलते हैं? लगा दो दिन रात एक, तुमको मिल जाएगा। तुमको नहीं मिलेगा, तुम लगाते रहोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक कृष्ण की स्वीकृति नहीं होगी कुछ नहीं आने वाला जीवन में, कोई दुख नहीं जाने वाला जब तक कृष्ण की स्वीकृतियां नहीं होंगी। तो यहां क्या कर रहे हैं? दुर्बलता उसकी मोह के कारण आ गई है कि मेरा दादा है, मेरा भाई है, मेरा भाभी है, इस कारण से उसके अंदर दुर्बलता आ गई है, लड़ने में असहमत हो गया, अब असक्षम हो गया है। कृपणता का एक और अर्थ निकाला जा सकता है कि जीवन को सही जगह न लगाया जाए। आज पैसे को सही जगह नहीं लगाते हैं, पैसे होने के बाद उस पैसे का उपयोग व्यक्ति ना करे तो उसको क्या कहेंगे? कृपण। उसी प्रकार जीवन है, लेकिन जीवन का सही उपयोग न करना भी एक कृपणता ही है। जीवन क्यों मिला है? भगवान की आत्म साक्षात्कार करने में, और अगर वही नहीं करेंगे तो जीवन तो फेल हो गया, बेकार हो गया, यूजलेस हो गया। तो ये भी एक तरह से कृपणता ही है। यहाँ मेन प्रश्न जो उठा रहे हैं कृष्ण के सामने अर्जुन, वो कह रहे हैं पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। क्या कह रहे हैं? कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, पृच्छामि त्वाम, पूछ रहा हूं आपसे, पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछ रहा हूं, धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म सम्मूढ़ चेता, ये धर्म मेरे लिए क्या है? मैं कौन से धर्म को फॉलो करूं ऐसी स्थिति में? सम्मूढ़ चेता, सम्मूढ़ मीन्स, मूढ़ मीन्स पागल व्यक्ति, बेवकूफ जिसको कहते हैं। तो वो कह रहे हैं समूढ़ मीन्स विशेष रूप से जो बेवकूफ होते हैं, विशेष रूप से बेवकूफ होते हैं। मेरी स्थिति बड़ी खराब हो गई, मेरे को अब आप जो है ना धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरे पूरे चित्त के हिसाब से बताइए, निश्चित करके, ये बेवकूफियत वाले काम नहीं करना चाह रहा मैं। मेरे को सही बताओ, जो मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ हो वो बताओ कि धर्म क्या कहता है मेरे बारे में अभी इस स्थिति में। धर्म क्या है? बेसिकली धर्म क्या है पूछ रहे हैं कि मैं युद्ध करूं कि युद्ध ना करूं, मैं घर जाऊं कि हिमालय जाऊं, कि लड़ूं, वध करूं, राज्य को पाऊं कि छोड़ दूं, त्याग करूं। बताओ मेरे को, मेरे लिए धर्म क्या कहता है? हमारे जीवन में भी हम कई बार धर्म संकट में पड़ जाते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? धर्म संकट हो गया जी, समझ में नहीं आ रहा क्या करें।
तो धर्म होता क्या है? धर्म जैसे नमक का धर्म है खारापन। नमक से अगर खारापन हटा दिया जाए तो वह धर्म के विरुद्ध हो गई है, अब उसने अपना धर्म फॉलो नहीं किया। अग्नि का धर्म है प्रकाश देना, ताप देना, तो ये उसका धर्म है, उससे अलग नहीं किया जा सकता। जो उससे अलग ना किया जा सके उसे कहते हैं उसका धर्म। हमारा धर्म क्या है? मनुष्यों का धर्म क्या है? मनुष्यों का धर्म क्या है? इसको समझने के लिए पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हम हैं कौन। क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं आत्मा हूं? दो प्रश्न पूछता हूं मैं एक शरीर हूं और मेरे अंदर एक आत्मा रहती है, ये पहला प्रश्न। और दूसरा, मैं एक आत्मा हूं जो इस शरीर के अंदर रहता हूं, कौन सा सही है? सेकंड वाला। पहला कि सेकंड? कोई पहला वाला भी है क्या? मैं एक शरीर हूं और मेरे अंदर आत्मा रहती है, ये सही है क्या? नहीं। सही क्या है? मैं एक आत्मा हूं जो इस शरीर में रहता हूं, ये सही है। मैं कौन हूं? आत्मा हूं। शरीर तो छूट जाएगा ना, शरीर तो चला जाएगा। शरीर क्या रहने वाला है क्या हमेशा? तो मैं कौन हूं? आत्मा हूं। आत्मा का क्या धर्म है? मेरा धर्म तो मतलब क्या हो गया? जब मेरी आइडेंटिटी आत्मा है तो आत्मा का धर्म निकालना पड़ेगा ना, शरीर का धर्म तो नहीं निकालना। शरीर तो छूटने वाला है। शरीर क्या है? ये तो भूमि, गगन, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर। 5 तत्वों का शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। एक दिन जब मृत्यु आएगी शरीर को इसमें वापस डाल दिया जाएगा। हमारे साथ क्या जाने वाला है? हमारी आत्मा। हम आत्मा है। तो आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म क्या है? कृष्ण भगवान की पूजा करना, कृष्ण की सेवा करना। जीवे स्वरूप है नित्रे कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण का नित्य दास। ये कौन कह रहा है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमारे आचार्य। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम कौन है? कृष्ण के नित्य दास हैं। ये कृष्ण भी कहते हैं भगवद गीता, ममेव अंश जीवलोक जीव भूत सनातन मन षष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति, कि हे अर्जुन जितने भी जीव है ये कौन है? मेरे अंश हैं, मेरे अंश हैं, मेरे अंश। भगवान कहते हैं, कृष्ण कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? सर्व योनिषु कौंतुए मूर्तया संभवंतिया तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज पद पिता। सारी योनियां जो है 84 लाख योनियां जितनी भी हैं वो संभव इसीलिए हो रही हैं क्योंकि मैं उनका पिता हूं। मैंने बीज, अहम बीज पद पिता। वो बीज जो है उनको जीवन रूपी बीज किसने दिया है? मैंने दिया है, कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में। और क्या कहते हैं? पिता अहम से जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओम का ऋग साम यजुर एवच। भगवद गीता 9वां अध्याय, उसमें कहते हैं मैं क्या हूं? पिता अहम से जगतो माता धाता पितामह। मैं पूरे जगत का क्या हूं? पिता भी हूं, माता भी हूं, पितामह भी हूं और धाता भी हूं। केवल कृष्ण पिता भी है और माता भी हैं, और किसी की जरूरत नहीं पड़ती उनको। हमारे कोई संसार में पिता की और माता की अलग अलग जरूरत पड़ती है, तभी बच्चा उत्पन्न हो पाता है, लेकिन कृष्ण को किसी की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं मैं ही पिता हूं, मैं ही माता हूं, मैं ही दादा हूं, मैं ही धाता हूं, मैं ही पालन कर रहा हूं उसका, और कोई पालन नहीं कर रहा। मेरी शक्ति से सारे लोग आ रहे हैं, सारे लोगों को जीवन मिल रहा है। तो हम कौन है? कृष्ण के अंश हैं। तो आत्मा का स्वरूप क्या है? कृष्ण का दास। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो हमको क्या करना है? जब तक हम अध्यात्म में कृष्ण की सेवा में आगे नहीं बढ़ेंगे हमको हमारे धर्म का पता नहीं पड़ेगा। 2 तरह के धर्म बताए गए श्रीमद् भागवतम में। उसमें कहते हैं, एक श्लोक आता है उसमें कहते हैं धर्म स्वनिष्ठितः पुंसम विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पात्येत यतिरतिम श्रम एव ही केवलम। क्या कह रहे हैं? धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः, मतलब वह धर्म हर व्यक्ति के लिए धर्म है। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम, जो निश्चित धर्म है सबके लिए, वो कौन सा है? विश्वक्सेन कथासु यः, जो भगवान विश्वक्सेन है, कृष्ण का नाम है,
विश्वक्सेन। तो उनकी विश्वक्सेन कथा सुये न उत्पातयेत यतिरतिम। अगर हमारे कार्यों से हमारी रति भगवान में उत्पन्न नहीं हो पा रही है तो वो सारे कार्य क्या है, व्यर्थ है। श्रम एव ही केवलम, केवल और केवल श्रम कर दिया और रिजल्ट 0/0 है ना। बोलते ना काम किया, क्या बोलते, ग्लास तोड़ा 12 आना, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना, वो वाला हिसाब हो गया। काम तो कर लिया लेकिन रिजल्ट 0/0। साल भर बच्चे ने मेहनत करी और एग्जाम में बैठा ही नहीं अरे बोले बेवकूफ, मेहनत क्यों किया तूने, जब तेरे को एग्जाम में पढ़ना ही नहीं था, बैठना ही नहीं था, तो मेहनत क्यों किया। साल भर मेहनत किया, बेचारा लिखा ही पढ़ाई, लेकिन एग्जाम में अपीयर ही नहीं हुआ, फेल। तो बेवकूफ़ी हुई कि नहीं हुई। वैसे ही कह रहे हैं, अगर हम पूरा जीवन भर कोई कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस कार्य से अगर हमारी रति मतलब हमारा इंटरेस्ट कृष्ण में उत्पन्न नहीं हो पा रहा है तो क्या है, श्रम एव ही केवलम। क्या किया हमने, मेहनत तो कर डाली लेकिन 0/0। एक छोटा सा चुटकुला याद आ रहा है मेरे को इस पे एक बार क्या होता है, एक जंगल होता है, जंगल में बहुत टाइम हो गया, सब जानवर मीटिंग बिठाते हैं, बोलते हैं ये राजा शेर को अब नहीं बनाएंगे अपन, शेर जो है बहुत टाइम से राजा चल बन रहा है, इसको हटाओ, अब कि राजा चेंज करो, बोर हो गए हम लोग शेर को राजा बना के। तो बड़ा मीटिंग होती है, बोलते किसको राजा बनाया जाए। खड़े हो जाते चुनाव में 2-3 जानवर, बंदर खड़ा हो जाता है, बकरी खड़ी हो जाती है, और भी 2-4 जानवर खड़े हो जाते हैं। वोटिंग होती है तो बंदर सबको हंसाता है, तो बंदर को वोट दे देते सब, बोले बंदर को इस बार राजा बना देता है, सबको हंसाता है, कॉमेडी करता है, बेचारा उछल कूद करता रहता है। तो अब क्या हो गया, राजा कौन बन गया जंगल का, बंदर। थोड़ा आगे आ जाइए माता जी, आप भी आगे आ जाइए, थोड़ा सा सामने आ जाइए। ये ट्रे को हटा दीजिए, आप भी आगे आ जाइए। एक गिलास इधर दे दीजिए। तो राजा बनता बंदर, तो बड़ा ऐशो आराम के साथ अब बंदर राजा बन गया तो जीता है बढ़िया, उसके आगे पीछे लोग घूमते रहते हैं जानवर। एक बार नदी किनारे शेर बैठ जाता है, किसी को पानी नहीं पीने देता है शेर, जो जाता है उसको खा के मार देता है, मार के खा लेता है। तो सब क्वेश्चन लेके आते हैं राजा के पास, बंदर है राजा शेर बैठा है नदी किनारे, किसी को जाने नहीं दे रहा है, मार ले रहा है, सबको खा रहा है, करो कुछ, राजा हो तुम जंगल के। ठीक है, बंदर बोलता है चलो, सब जाते हैं। बोलता है रुको तुम, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ शेर से। तो जाता है बंदर, कभी इस डाली में कूद रहा है, कभी इस डाली में कूद रहा है, कभी उधर मेहनत कर रहा है, कभी पीछे से नदी से घूम के आ रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा कर रहा है। ऐसे करते करते 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो गया। सब जानवर बोले अरे बंदर तू राजा है, ये कर क्या रहा है भाई, तू शेर को जाके बात करना, वो सबको मार रहा है, तू समझ नहीं रहा है। बोले देखो यार, मेहनत तो मैं कर रहा हूं ना, रिजल्ट आए ना है, मेहनत में कोई कमी है तो बताओ मेरे को, मेहनत तो मैं कर रहा हूं, उछल कूद तो पूरी कर ही रहा हूं ना। तो ऐसी उछल कूद का क्या तात्पर्य जिससे रिजल्ट ही ना आए। हमको कैसी उछल कूद करनी जीवन में जिससे रिजल्ट आ सके, जिससे भगवान के प्रति रति उत्पन्न हो सके, ऐसी श्रम करना है। अदरवाइज श्रम एव ही केवलम हो जाएगा, पूरी बर्बाद हो जाएगा श्रम। और धर्म क्या कहते हैं, स वै पुंसाम परो धर्म यथोर भक्ति अदोक्थे अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। 2 धर्म बताए गए हैं, 2 धर्म बताए गए हर व्यक्ति के जीवन में, एक होता है स्वधर्म और एक होता है परोधर्म। स्वधर्म कौन सा धर्म होता है, हर व्यक्ति की एक स्पेशल पोजीशन है उसके परिवार में, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई पुत्र है, कोई माता है, कोई बेटा है, कोई जो भी है, तो उस धर्म को निभाना स्वधर्म होता है। अगर मैं किसी का पुत्र हूं तो मेरे को मातृ धर्म निभाना है, ये मेरा स्वधर्म है। अगर मैं किसी का पति हूं तो मेरे को उसके प्रति अपने पति धर्म को निभाना है, ये मेरा स्वधर्म है।
अगर मैं किसी का पिता हूं तो मेरे को अपने बच्चों के प्रति पिता का धर्म निभाना, ये क्या होता है? स्वधर्म है। ये स्वधर्म है, जो हमारे को भगवान ने जिस कैटेगरी में रखा है उस कैटेगरी के कर्तव्यों को निभाना को स्वधर्म कहते हैं। और परोधर्म किसको कहते हैं? एक और परोधर्म है इन सबसे ऊपर, स वै पुंसाम परोधर्म यथोर भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। वह परोधर्म है यतोर भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज किसका नाम है? कृष्ण का नाम है। अधोक्षज की क्या करना है? भक्ति करना है। यह हमारा परोधर्म है। और भक्ति भी कैसी करनी है? अहेतुकी अप्रतिहता। अहेतुकी मीन्स हेतु नहीं होना चाहिए। भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन बंगला तो बना दो भगवान, एक बंगला एक गाड़ी तो बनती है, इसीलिए हम भक्ति करते हैं, और तो कोई डिमांड नहीं है हमारी। अहेतुकी करनी है, हेतु नहीं डालना अपना। मतलब आ गया तो ये भक्ति नहीं, ये तो कमर्शियल डीलिंग हो गई ना। मैंने तुम्हारे लिए किया, तुम मेरे लिए करो, बात खत्म। अपने तुम धाम जाओ, हम अपने घर जाएंगे और कार लेके क्यों? ये भक्ति नहीं होती। दिस इज नॉट भक्ति। ये आदान प्रदान है, लेन देन है। ये तो ये भक्ति नहीं। भक्ति का क्या मतलब होता है? अहेतुकी, बिना हेतु के, बिना मतलब के, केवल आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपका नाम लूंगा। आपकी प्रसन्नता जिसमें है मैं वही कार्य करूंगा। आप प्रसन्न होइए मेरी सेवा से, बस यही मेरा उद्देश्य है। इसको कहते हैं अहेतुकी। और दूसरा क्या है? अप्रतिहता। अप्रतिहता मीन्स अटूट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कृष्ण तूने दिया क्या है, अब तो मैं दुर्गा की पूजा करूंगा। तेरे से ढीला पड़ गया तू, राधा के चक्कर में आके हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तुम्हारा ध्यान कहाँ चला गया? राधा रानी बस, हम कहीं नहीं, हमको कुछ नहीं दोगे तुम वहां ध्यान दो। हम भी अब दूसरे के पास जा रहे हैं, दूसरे क्लाइंट, अब दुर्गा के पास जाएंगे, उन्हीं से मांगेंगे, तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे। तो अप्रतिहता, अटूट होनी चाहिए। नहीं, सुख हो चाहे दुख हो, हर परिस्थिति में मैं केवल आपकी शरण में। राखे कृष्ण तो मारे के, मारे कृष्ण तो राखेंगे। जब कृष्ण मारने आएंगे तो कोई बचा नहीं सकता, और जब कृष्ण बचाने आएंगे तो कोई मार नहीं सकता। जब प्रभु श्री राम चले गए रावण को मारने, कौन बचा पाया? रावण शिव का महान भक्त था, जिसने शिव तांडव लिखा था, 10 बार अपने गला काट के शिव जी को चढ़ा दिया था। वह शिव जी बचाने नहीं आए रावण को। अंतिम समय में रावण ने शिव जी को याद किया, हे शिव बचा लो। तो शिव जी बैठे कैलाश में, देखने लगे। बगल में बैठी पार्वती, अरे बोले तो तुम्हारा शिष्य है, पुकार रहा है, क्या कर रहे तुम? शिव जी बोलते नहीं, पंगा बड़े आदमी, राम से पंगा ले लिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, राम जी अब इसको निपटा के ही छोड़ेंगे। तो जब कृष्ण मारने पे आते हैं तब कोई बचा नहीं सकता, और जब कृष्ण बचाने पे आए तब कोई मार नहीं सकता। प्रहलाद को कितना मारने का प्रयास किया हिरण्यकश्यप ने, क्या नहीं किया? उसको पहाड़ से फेंक दिया नीचे, सांपों के बीच में डाल दिया, हाथियों के बीच में डाल दिया कुचलने के लिए। उसकी मौसी होलिका के गोद में बिठा दिया, और प्रज्वलित अग्नि, ऐसी अग्नि जिससे पूरा लोहा भी गल जाए, ऐसी अग्नि में बिठा दिया। उसमें भी प्रहलाद महाराज बच के बाहर आ गए। कोई बच सकता है? नहीं बच सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मारे कृष्ण तो राखे के, राखे कृष्ण तो मारे के। कृष्ण जब बचाने आए तो कोई मार नहीं सकता, और जब कृष्ण मारने आए तब कोई बचा नहीं सकता। तो यहां पे कह रहे हैं अहेतुकी अप्रतिहता, अटूट होनी चाहिए कृष्ण पे, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। मैं हर परिस्थिति में केवल आपका दास हूं और आपकी सेवा करूंगा, ये उद्देश्य होना चाहिए हमारा। अहेतुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धि। एक्चुअल में ऐसा करने से ही हमारी आत्मा को प्रसन्नता मिलती है। यह आत्मा सुप्रसिद्धि। हमारी आत्मा को कब शांति मिलती है? जब हम अपने जो हमारे मालिक हैं, कृष्ण हैं, उनकी सेवा करते हैं, तब हमें मालिक।
एक्चुअल में क्या होता है, जब व्यक्ति संसार में आता है तब इस संसार के इन जो है गुणों में फंस के वह ये समझ नहीं पाता कि उसका सुख किस में है। वह सुख की तलाश में है। हर व्यक्ति कहाँ है? सुख की तलाश। हर व्यक्ति का एक ही मोटो है जीवन में, सुखों को बढ़ाना और दुखों को कम करना। हो पा रहा है क्या? किसी से हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि फंडामेंटली हमारा क्वेश्चन ही गलत है। ये किसी के साथ ही नहीं होता है, क्योंकि जिसको जितना दुख मिलना है वो मिल के रहेगा, चाहे कितना ही प्रयास कर लो। जितना जिसको सुख मिलना है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा नहीं, चाहे तुम कितना ही प्रयास कर लो। तो हमारा प्रयास कहाँ हो रहा है? गलत डायरेक्शन में हो रहा है। हमारा प्रयास सुखों को बढ़ाने में हो रहा है, दुखों को कम करने के लिए हो रहा है, जबकि सुख और दुख तो फिक्स है ऑलरेडी। कालेन सर्वत्र गंभीर रहनसा, काल के शक्ति से जीवन में सुख और दुख आता है। काल की शक्ति से। कालेन सर्वत्र गंभीर रहनसा, हमारे प्रयासों से सुख और दुख नहीं आता। जिस प्रकार दुख ऑटोमेटिकली जीवन में आता है, उसी प्रकार सुख भी ऑटोमेटिकली जीवन में आएगा। तो हमको प्रयास सुख दुख में नहीं करना। हमको प्रयास कहाँ करना है? जिसके लिए जीवन मिला है। जीवन उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति। एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते मानुषम अर्थदम अनित्य अपीह धीर तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत निश्रय सात विषय खलु सर्वतः स्यात्। श्रीमद् भागवतम 11वां कैंटो। ये श्लोक जो है बताता है कि लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते, यह जो हमें शरीर मिला है, मनुष्य शरीर, बहुत मुश्किल से, बहुत योनियों के बाद, बहुत समय के बाद, बड़ी मुश्किल से मिला है। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते, ये जो शरीर है बहुत बार जन्म मृत्यु के चक्र में पार करने के बाद मिला है हमको ये शरीर। मानुषम अर्थदम अनित्य अपीह धीर, ये जो मनुष्य का शरीर है ये अर्थ निकाल सकता है, यूजफुल है ये, लेकिन अनित्य है, कभी भी छूट जाएगा। किसको मालूम है मैं 100 साल तक जीऊंगा? है कोई? अरे 80 साल जीऊंगा ऐसा कोई बोल सकता है? नहीं। कोई निश्चित नहीं है, कभी भी छूट सकता है किसी का भी शरीर। मानुषम अर्थदम अनित्य अपीह धीर, जो ये अनित्य शरीर है, इसको यद्यपि हम यूजफुल बना सकते हैं, इससे कुछ अर्थ निकाल सकते हैं। इसलिए जो धीरवान व्यक्ति होता है वो क्या करता है? निश्चय ये विषय खलु सर्वतः स्यात्, ये विषय खलु तो हर योनि में मिलेगा। विषय वासना जो है, ये सुख, आंखों का सुख, कानों का सुख, जीवा का सुख, ये हर योनि में मिलेगा। लेकिन मनुष्य योनि किस लिए मिली है? भगवत प्राप्ति के लिए मिली। इसी जीवन में रहते रहते प्रयासों से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हम विषय से भटक गए। हम कहाँ थे? हम धर्म स्वनिष्ठ, धर्म में थे, है ना? क्या कहते हैं? धर्म सम्मूढ़ चेता, जो आप निश्चय करिए कि धर्म क्या है मेरे लिए। कृष्ण के पास कौन? अर्जुन कह रहे हैं, आप निश्चित करके बताइए कि मेरे लिए धर्म क्या है। हम कभी भी ऐसा सोचते कि हमारा धर्म क्या है? कभी विचार किया है कि मेरा धर्म क्या है? विचार तो करते बच्चे को पढ़ाना कौन सी स्कूल में है कि? विचार तो करते कि शर्ट कौन सी खरीदनी, विचार तो करते गाड़ी कौन सी खरीदनी, विचार तो करते हैं कि बंगला कैसा बनाना है, विचार तो करते हैं कि घूमने कहाँ जाना है, विचार तो करते हैं कैसे टिकट करानी, कैसे प्लानिंग करनी, कैसे शादी करनी, क्या करना है, क्या, सब में विचार करते हैं। लेकिन क्या कभी विचार किया मेरा धर्म क्या है? हम कौन है? सनातन धर्म है। सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है। आज सनातन धर्म पे बहुत चैलेंजेस आ गए हैं। व्यक्ति को सनातन धर्म की वैल्यू नहीं पता है। आज सोने की दुकान में जाएंगे, उसको लोहा देंगे तो पैसा देगा सोने वाला व्यक्ति? नहीं देगा। अरे बोले पागल है क्या?
सोना बेचना है तो बेच, ये लोहा कौन खरीदता है? लोहे का कोई पैसा देगा क्या? सोने की दुकान में अगर सोना लेके जाएंगे तो पैसा दे देगा वो, बराबर जितना उसकी वैल्यू बनेगी, पूरा का पूरा पैसा देगा। तो पैसा कब मिलता है? जब कोई हम वैल्यूएबल चीज, कोई मूल्यवान वस्तु किसी को देते हैं, तब पैसा मिलता है। फोकट का, पत्थर का पैसा कोई नहीं देता। मूल्यवान चीज देंगे तो पैसा मिलेगा। आज हो क्या रहा है? व्यक्ति को पैसा मिल रहा है धर्म छोड़ने का। जब हम मूल्यवान, अपना सनातन धर्म, इतना अत्यधिक मूल्यवान धर्म उसको देते हैं तो बदले में पैसा मिलता है। अकलमंदी है, अपना धर्म छोड़ना अकलमंदी है। इतना महान, इतना शुद्ध। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। क्या है ये? राज विद्या है ये हमारा धर्म। राज विद्या, राज तो समझते होंगे, सबसे श्रेष्ठ विद्या ये है। राज विद्या राजगुह्यम, ये सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। किसी के पास नहीं है ये इतना कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो भगवद गीता का हमारे पास है। राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये सबसे पवित्र है और ये उत्तमम है। एक होता है उत्तम, एक होता है उत्तमः और एक होता है उत्तमम। मीन्स गुड, बेटर, बेस्ट। पढ़े है ना इंग्लिश में? गुड, बेटर, बेस्ट। गुड मतलब अच्छा है, बेटर मीन्स इससे कंपैरेटिवली वो अच्छा है, और बेस्ट मीन्स इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार कह रहे उत्तमम पवित्रम इदम उत्तमम, इससे उत्तम कुछ भी नहीं है। कोई और ज्ञान है ही नहीं इससे उत्तम। पवित्रम इदम उत्तम, इससे पवित्र कुछ और है ही नहीं। प्रत्यक्ष आवागमम धर्मम, ये प्रत्यक्ष धर्म है श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता क्या है? प्रत्यक्ष धर्म है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, जो इसको करता है वो सुखी हो जाता है। सुसुखम कर्तुम अव्यय, अव्यय, अव्यय मीन्स कभी न खत्म होने वाला, कभी न खत्म होने वाला सुख मिलेगा जब इसको पढ़ोगे, इसको जीवन में उतारोगे। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं। ये कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहे हैं। मैं तो उनकी बात को बता रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा। ये भगवद गीता के 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं भगवद गीता के बारे में, जो इसको जीवन में डालता है वो सुखी हो जाता है, वो धर्म के मार्ग पे लग जाता है, और वो इतना सुखी हो जाता है अव्ययम, कभी न रुकने वाला सुख उसके जीवन में आ जाता है। तो हमको क्या करना है? भगवद गीता को पढ़ना है। जिस भगवद गीता को अर्जुन को सुनाया और अर्जुन अपने कर्तव्य में लग गए, है ना। अर्जुन पहले लड़ नहीं रहे थे, लेकिन जब पूरी भगवद गीता सुनी तब भगवान को कहते हैं अब मैं जो करिष्ये वचनम तव, अब आप जो बोलोगे वो करूंगा। नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा तव प्रसाद मया च्युता स्थितो अस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनम तव। अब क्या कर रहा हूं मैं? मेरा मोह नष्ट हो चुका है। जो नष्ट क्या था मोह? कि मेरे घर वाले हैं, मारूं कि न मारूं, मेरे दादा है, मारूं कि न मारूं, मैं इनसे जीतूं कि मैं इनसे हारूं, सब नष्ट मोहा। अब मोह नहीं रहा। स्मृतिर्लब्धा, वापस मेरी यादाश्त आ गई है कि मेरा धर्म क्या है। स्मृतिर्लब्धा तव प्रसाद मया च्युता, आपने जो ये भगवद गीता रूपी में जो प्रसाद मुझे दिया है, इसको मैं सुन के सुखी हो गया हूं। हे अर्जुन, हे कृष्ण, अब तव प्रसाद मया च्युता स्थितो अस्मि, अब मैं अपनी जगह में स्थित हूं, लड़ने के लिए तैयार हूं। गतः संदेह, सारे संदेह मेरे दूर हो गए। करिष्ये वचनम तव, क्या कह रहे हैं? करिष्ये वचनम तव। ये नहीं कह रहे कि मैं लड़ूंगा, ये कह रहे जो तुम बोलोगे वो करूंगा। जो कृष्ण बोलेंगे वो करेंगे, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। अर्जुन क्या कह रहे हैं? लड़ूंगा नहीं कह रहे हैं, करिष्ये वचनम तव, जो तुम बोलोगे हे कृष्ण मैं वो करूंगा। तो हमें भी क्या करना है? जो कृष्ण कहें वही करना है। कृष्ण जो आदेश दे के गए हैं, एक ही तो ग्रंथ है हम सनातनियों के पास, जो स्वयं साक्षात भगवान ने बोला। हमारे दादा दादी की भी चिट्ठी हमारे पास अगर कोई रहती है तो कितना संभाल के रखते हैं उसको, और ये मेरे दादा का आदेश है। जैसे हमारे घर में ना एक परंपरा चली आती है, मेरे घर की, मैं पर्सनल बात बता रहा हूँ, हमारे घर की। हमारे पिताजी ने बोला था, हे मेरे बच्चों, हमारे घर की परंपरा है कि कहीं पे भी जाओ
तो फ्री का खाना मत खाना, कहीं पे भी जाओ उसको कहीं ना कहीं कुछ, जैसे आप कहीं मंदिर में चले जाते हो, कहीं भंडारा खा लेते हो, तो मेरे को बोलते थे बेटा कुछ दे के आना, फ्री में कुछ भी किसी का मत लेके आना, क्योंकि इससे क्या होता है हमारे पुण्यों का क्षय होता है, पुण्य धीरे धीरे कम होते हैं। किसी का भी खाएंगे तो वो आखिर तो हमारे को फ्री में दे रहा है, तो हमको कुछ तो देना पड़ेगा। अगर हमने कुछ दे दिया तो हिसाब बराबर, अगर कुछ नहीं दिया तो प्रकृति दे देगी हमारे से काट के। कर्मों का हिसाब चलता है ना, तो हमारे पुण्यों को काट के उसको दे दिया जाएगा, क्योंकि उसने हमारी सेवा कर दी। तो मेरे पिताजी कहते थे दे देना। तो उसी प्रकार यहाँ मैं भटक गया मैं यहाँ पे था, भगवत गीता में था। क्या चर्चा चल रही थी? मोह स्थितो अस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनम, हाँ करिष्ये वचनम तव। अब आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा। तो मैं बोल रहा था हमारे दादा दादी का अगर कोई वचन हमारे पास रहता है तो उसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। और हमारे परम पिता कृष्ण की भगवत गीता में वचन, इतने सारे वचन है हमारे पास, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे? जिन्होंने हमें जीवन दिया, जिन्होंने हमें घर दिया, जिन्होंने हवा दी, जिन्होंने पानी दी, जिन्होंने सूर्य दिया, जिन्होंने रहने के लिए अच्छा वातावरण दिया, जिन्होंने बुद्धि दी, जिन्होंने हाथ पैर इंद्रियों को काम करने लायक बनाया, वो भगवान, उनके भगवान के वचनों को फॉलो नहीं करेंगे? ये तो नाइंसाफी है ना, बहुत नाइंसाफी है, फॉलो करना चाहिए। तो यहां क्या कह रहे हैं अर्जुन कि पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, हे कृष्ण मैं आपसे धर्म के बारे में प्रश्न कर रहा हूं, मेरा धर्म क्या है ये बताइए मेरे को। तो धर्म का वचन, धर्म के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद कहते हैं, जो अगली लाइन कहते हैं, फिर कहते हैं श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। ऐसा कुछ भी मत बताओ, मेरे को वह बताओ जो श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, पहले सबसे श्रेष्ठ क्या है ये निश्चित हो जाओ फिर बताओ। श्रेयस्यात्, दो रास्ते आते हैं जीवन में, एक श्रेयस और एक प्रेयस। श्रेयस मीन्स श्रेष्ठ रास्ता जिसमें तकलीफ तो है लेकिन अंतोदगत्वा मंजिल बहुत अच्छी है। और एक दूसरा रास्ता आता है जिसमें तकलीफ नहीं है लेकिन तुरंत आराम है, मजा है, शॉर्टकट वाला रास्ता, लेकिन मंजिल उसमें दूर है। आजकल व्यक्ति क्या करते हैं, हर व्यक्ति शॉर्टकट में तुरंत पैसा चाहिए, चोरी कर लो, पॉकेट मार लो, ये कर लो, लॉटरी खेल लो, जुआ सट्टा खेल लो, शॉर्टकट में किसी को पैसा चाहिए। किसी को मेहनत करना कम पुसाना, मेहनत कौन करेगा, इतनी मेहनत कौन करेगा। लेकिन श्रेयस क्या है, मेहनत करके पैसा कमाना। और प्रेयस क्या है, शॉर्टकट में किसी का जेब काट लिए, किसी का जो है चक्कू दिखा के पैसा ले लिए, इजी मनी। लेकिन ये श्रेय, ये सही रास्ता नहीं है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, श्रेयस और प्रेयस दो प्रकार के जीवन में हर रास्ते आते हैं। हम भी बच्चों को क्या समझाते हैं, बच्चा बेटा सत्य का साथ देना, झूठ का साथ मत देना। झूठ से जो है 2 दिन की खुशी मिलेगी लेकिन बाद में जीवन में रोना पड़ेगा। सत्य जो होता है वो कभी रोता नहीं है, भले अभी तकलीफ आएगी, यही होता है। श्रेयस मीन्स सही रास्ता, श्रेष्ठ रास्ता, और प्रेयस मीन्स वह रास्ता जिसमें फिलहाल झूठ बोल लो, मजे कर लो, फिर बाद में देखेंगे। तो अर्जुन कह रहे हैं मुझे श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, वो रास्ता बताओ जो मेरे लिए श्रेयस हो, श्रेष्ठ हो, भले अभी तकलीफ क्यों ना हो, भले प्रॉब्लम हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे राम। कह रहे हैं श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, निश्चित हो के बताओ कि मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ रास्ता क्या है। शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, अब क्या कर रहा हूं मैं, आपका शिष्य बन रहा हूं और मुझ पे शासन करो, मुझे उपदेश दो, मुझे सही मार्ग दिखाओ। शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। तो अर्जुन गुरु के प्रति शरणागति कर रहे हैं।
शिष्यस्ते हम। इस श्लोक में, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में जब अर्जुन ने शरणागति करी, उसके बाद कृष्ण ने उनको ज्ञान देना स्टार्ट किया। अनलेस अदरवाइज ज्ञान नहीं दिया था। पहले अध्याय में बोलते गए अर्जुन, बोलते गए, लेकिन एक भी जवाब नहीं दिया अर्जुन ने। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने शरणागति करी, तब कृष्ण ने उनको जवाब देना चालू किया। गुरु का यही रोल होता है जीवन में। जब तक गुरु के सामने शरणागति नहीं होती है, गुरु उपदेश नहीं देता। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिना। तुम जाओ गुरु की शरण में, तद विधि प्रणिपातेन, उनकी सेवा करो, उनसे प्रश्न करो और उनसे पूछो। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनसे प्रश्न करो, ज्ञान लो सेवा करके। जब वो प्रसन्न होंगे तब तुम्हें उपदेश देंगे। तो गुरु के पास जाना पड़ता है, गुरु के पास शरणागति करनी पड़ती है, सरेंडर करना पड़ता है, तब गुरु उपदेश देता है, नहीं तो नहीं देगा। गुरु को क्या तकलीफ है? गुरु के पास बहुत लोग हैं, लेकिन तकलीफ किसको है? हमको है। हम जल रहे संसार में, सही और गलत का फैसला हम नहीं कर पा रहे। हमको मार्ग देखना है, हमारे को पता नहीं है कि मैं क्या करूं इस जीवन में। बताने वाले तो बहुत भटका रहे हैं, ये कर लो, वो कर लो, अरे योगा कर लो, तुम ऐसा आंख बंद करके सांसों के साथ खेल लो, ये सबसे श्रेष्ठ है। कोई ये बता रहा है, कोई बोल रहा है पैदल नंगे पैर चल जाओ यहाँ पे, है ना। कोई बोलता है धूप में खड़े रहो, कोई ये करो, तपस्याएं करो, व्रत करो, इत्यादि करो। रास्ते मालूम ही नहीं करना क्या है। जो जो बोल रहा है उसको फॉलो कर रहे लोग। इतना शुद्ध, इतना पवित्र ग्रंथ हमारे सामने है, और इस ग्रंथ को पढ़ेंगे नहीं और केवल किसी को फॉलो कर लेंगे, तो गलती किसकी है? किसकी गलती? हमारी तो गलती है। हम ही तो नहीं है ना, हम तो शरणागति नहीं करें ना। बाद में कोई आएगा, बोलेगा आए तो थे इस्कॉन वाले, भगवत गीता बताए तो थे, अब तुम सुने नहीं तो क्या करेंगे? उनकी क्या गलती? उन्होंने तो बता दिया, तुम्हें अपना लग रहा था तो ठीक है। देखो, ये भगवान की व्यवस्था होती है। भगवान कुछ ही जीवों के जीवन में भगवत गीता को डालते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु किश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम किश्चित वेति माम तत्वतः। भगवान 7वें अध्याय में 3 श्लोक में कहते हैं, हजारों लाखों मनुष्य जो है वो प्रयास कर रहे भगवान के लिए, लेकिन किसी को भगवान मिलते नहीं। मनुष्याणाम सहस्रेषु किश्चित यतति सिद्ध, उनमें से कई लोग सिद्धि के लिए बहुत तपस्या करते हैं, तो जिनको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। किश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम, उनमें से भी कुछ लोग जो प्रयासशील हैं, उनमें से भी कुछ लोगों को ही मैं प्राप्त हो पाता हूं। किश्चित वेति माम तत्वतः, कुछ लोग हैं इस संसार में जो मुझे जान पाते हैं। लाखों में से एक व्यक्ति मिलेगा जो कृष्ण को समझ पाए। पंखा कम कर दिएगा प्रभु, पीछे से माता जी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कम करना है, ठीक है, जैसी इच्छा, माता जी लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो यहां कह रहे हैं, कार्पण्य दोषो उपरित स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता ये श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्ना। हे अर्जुन, हे कृष्ण, मैं अब आपके शरणागति हूँ, मुझे उपदेश दीजिए और मुझे श्रेयस क्या है, सबसे श्रेष्ठ मेरे लिए क्या है, वो रास्ता बताइए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? गुरु के पास जाना पड़ेगा और गुरु के पास शरणागति करनी पड़ेगी, तब गुरु हमें सही रास्ते का उपदेश देते हैं। गुरु कौन होता है? गुरु का अर्थ होता है जो जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को बाहर निकाले, उसको गुरु कहते हैं। आज आप लोगों के बीच में लेक्चर देने की उत्साह में मैं मंगलाचरण ही करना भूल गया। मंगलाचरण हमारे में होता है, सबसे पहले गुरुओं को याद किया जाता है, तो इतना उत्साह था बोलने का कि मंगलाचरण भूल गए। सुखदेव गोस्वामी भी भूल गए मंगलाचरण बोलने। चालू किया परीक्षित महाराज को बोलना, दूसरे कैंटो में पहला अध्याय बोल दिया, दूसरा अध्याय बोल दिया, तीसरा अध्याय बोल दिया, चौथे अध्याय में उनको याद आया कि मैंने तो मंगलाचरण ही नहीं किया।
तो हमारे में गुरुओं को प्रणाम पहले किया जाता है, क्या बोलते हैं? ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये बोलना चाहिए पहले। हम जो सबसे पहले श्लोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ ये होता है, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, हे मेरे अज्ञान को मिटाने वाले। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, जो अज्ञान होता है ये अंधकार के समान होता है ना। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया, जिसने मेरे जीवन में ज्ञान की शला मशाल जो होती है जिससे अंधेरा दूर हो जाता है, पूरा उज्ज्वला चारों तरफ आ जाता है, ऐसे देने वाले हे मेरे गुरु। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन, आपने मुझे चश्मा दे दिया, आंखें दे दी देखने के लिए संसार को, क्या सही है क्या गलत है, क्या अपना है क्या पराया है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये मुझे आपने ज्ञान दे दिया है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो हमारी परंपरा में गुरुओं को जो है सबसे पहले प्रणाम किया जाता है। गुरुओं का बहुत ऊपर पद होता है हमारे में, क्योंकि वह हमारे जीवन में ज्ञान देते हैं, जीने का सही रास्ता बताते हैं, करना क्या है क्या नहीं करना। एक उपनिषद आता है जिसमें कहते हैं, उपनिषद तो बाद में बताता हूँ, पहले बोलते हैं शिव जी बोलते हैं पार्वती को। शिव जी क्या कहते हैं? शिव जी कहते हैं कि बहवः गुरुवो संति शिष्य वित्ताप हारक सद्गुरु दुर्लभम देवी शिष्य संताप हारक। क्या कह रहे हैं शिव जी? कि हे पार्वती, बहवः गुरुवो संति, बहुत टाइप के गुरु मिलेंगे, बहुत टाइप के गुरु मिलेंगे। बहवः गुरुवो संति शिष्य वित्ताप हारक, शिष्यों का वित्त पैसा, वित्त हारक हरने वाले, ऐसे बहुत सारे गुरु मिलेंगे जो शिष्यों का पैसा लिए जा रहे। लेकिन सदगुरु दुर्लभम देवी, जो सदगुरु है ना वो दुर्लभ होता है, उसको पैसे से कोई लेना देना नहीं। और वो क्या करता है? शिष्य संताप हारक, वो शिष्यों का संताप को हरता है, उसके जीवन से दुखों को निकाल देता है, उसको प्रसन्नता दे देता है, उसके चित्त को शुद्ध कर देता है, उसको ज्ञान देता है, उसको समझ में आ जाता है कि संसार में करना क्या है। अब दुखों में दुख नहीं होगा, सुखों में सुखी नहीं होगा। एक ही रोड है जिसमें गड्ढे हैं, छोटी गाड़ी में जाएंगे स्कूटर में तो गड्ढे बहुत सारे आते हैं, लेकिन वही रास्ते में चलेंगे और महंगी कार में चलेंगे तो गड्ढों का एहसास नहीं होता। गड्ढे तो हैं, गड्ढे हैं, एज इट इज हैं, उसी रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन एक गाड़ी में गड्ढे इतने लग रहे हैं कि पूरी हड्डी पसली एक हो रही है, लेकिन और एक मर्सिडीज गाड़ी में जा रहे हैं जिसमें गड्ढों का पता ही नहीं पड़ रहा। तो जीवन तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन जैसे हम गुरु की शरण में जाएंगे, भगवत गीता को अपनाएंगे ना, तो ये जीवन में जो दुख है ना, ये हमें दुखी नहीं कर पाएंगे। गड्ढे तो आएंगे,
तकलीफ तो आएगी, लेकिन हम दुखी नहीं होंगे, हमेशा आनंद में रहेंगे। जब घर के अंदर, रूम के अंदर एसी चलता है तो बाहर की ताप हमें सताती है क्या? बाहर तो प्रभु 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया, बहुत गर्मी प्रभु, पसीना पसीना, वेरी हॉट प्रभु, बाहर नहीं जा सकते। रूम के अंदर बैठे एसी में, हाँ ये ठीक है, यहीं बैठेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। तो बाहर कितनी भी गर्मी हो, अगर रूम के अंदर एसी चल रहा है तो वो तपन बाहर की हमको परेशान नहीं करती है। उसी प्रकार संसार में कितना भी दुख तकलीफ क्यों ना हो, अगर शरीर के अंदर बुद्धि मन में शांति है तो वो तकलीफ हमको दुखी नहीं कर सकती, नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? भगवत गीता फॉलो करना पड़ेगा, भगवान का नाम जप करना पड़ेगा, जिससे हम भगवान की शरण में जाएंगे और धीरे धीरे हम भी अपने आप को इन सब सांसारिक चीज़ों से काटेंगे, परेशानी नहीं होगी हमारे को। समय प्रभु है कि 7 बजे तक है, 15 मिनट बोलना है। बोर तो नहीं लग रहा? ठीक लग रहा है? चलने दे गाड़ी को, चौथे गियर में डालें हैं? ठीक है। तो भगवत गीता का ज्ञान जो है ना, ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। हमको क्या करना है? भगवत गीता में भगवान के वचनों को फॉलो करना है, और भगवान जो बोल रहे हैं उसको करेंगे तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। भगवान भगवत गीता के एक 18वें अध्याय के श्लोक में कहते हैं, मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसि अथ चेत्पम अहंकारात न शोषति विनश्यति। बोलते हैं मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यति, मेरे प्रसाद से तर जाओ तुम। मत चित्ता, अपना चित्त कहाँ डालो? मुझ में डालो। मत प्रसादा तरिष्यति, मेरे प्रसाद जो भगवत गीता रूपी मेरे ज्ञान का जो प्रसाद है उससे तुम तर जाओगे। लेकिन अगर अथा चेत्वम अहंकारात, लेकिन अहंकार में आके तुम अपने हिसाब से अपने जीवन को चलाओगे तो क्या होगा? न शोषसी विनश्यसी, तुम्हारा कुछ श्रेयस्कर नहीं होगा, उल्टा विनाश हो जाएगा तुम्हारा। तो हमको क्या करना है? भगवान के वचनों को फॉलो करना है। भगवत गीता फॉलो करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैं खुद पहले मैंने सीए किया हुआ है, मैं भी भौतिक था, सब करता था, खाता पीता था, मछली भी खाता था। मछली वाले ज़्यादा लोग मिलेंगे, है ना? मछली, पखानजूर में मछली बहुत फेमस है। तो मैं भी पहले मछली खाता था, सब खाता था, लेकिन जब से भगवान का प्रसाद मिला है उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी। जब चेतना आ जाती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो भी हम कर रहे हैं उस कर्म का बंधन लगता जा रहा है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, शुभ हो अशुभ हो, जैसा भी हो, उसका अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना ही पड़ेगा। अगर कोई सोच रहा है कि मेरे को कोई देख नहीं रहा और मैं काम करके निकल जाऊंगा, तो बहुत बड़ी गलत फहमी में है वो। एक दिन जब यमराज जी के सामने खड़ा होगा ना, तब पता पड़ेगा कि अरे ये तो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग रख ला ले मेरी है, मैंने जो चोरी की, मैंने जो बेवकूफ़ बनाया लोगों को, ओहो अब क्या करूँगा, वहाँ से कहाँ जाएंगे। एक बार एक गुरु के शिष्य, एक गुरु के आश्रम में 5-7 शिष्य थे। एक बेचारा नया शिष्य आता, बड़ा गंभीर टाइप का, गंभीर रहता, वो थोड़ा समझदार रहता, और जो बाकी रहते हैं पुराने वाले वो बड़े हट्टी टाइप के रहते हैं, मस्तीखोर रहते हैं। वो नए वाले शिष्य को बेचारे को छेड़ते रहते हैं। तो गुरु को पता रहता है ये इसका ज्ञान ज़्यादा है, ज्ञानी है। तो एक दिन वो सभी शिष्यों को बोलता है ये एक एक केला लो और इसको ऐसी जगह खाना जहाँ कोई देखे ना तुमको। अगले दिन सब आते हैं, पूछे किस एक एक से, बेटा कहाँ खाया? बोले गुरुदेव पहाड़ के ऊपर चढ़ के खाया, कोई नहीं देखा मैंने। कोई बोले रात में एकदम बत्ती गोल करके खाया, किसी ने नहीं देखा। कोई बोले पानी के अंदर घुस के खाया, कोई नहीं देखा। कंबल के अंदर घुस के खाया, किसी ने नहीं देखा। और वो बेचारा जो गंभीर बालक था उससे पूछे बेटा तूने कहाँ खाया?
तो बोले गुरुदेव मैं तो खा ही नहीं पाया। बोले क्यों नहीं खाया बेटा? बोले गुरुदेव मैं जहां जाऊं परमात्मा तो मुझे देख ही रहे थे, मैं कहाँ खाता? ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां परमात्मा ना हो, जो देख ना रहा हो। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा इति च उपयुक्तो देहो अस्मिन् पुरुषः परम। एक परम पुरुष है जो हमारे देह के अंदर रहता है, जिसका नाम है परमात्मा। और वो क्या करता है? उपदृष्टा अनुमंता। क्या कर रहे हैं? उनका काम क्या? हृदय में बैठ के देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है अंदर, सीसीटीवी ऊपर वाला देख रहा है, यहां से देख रहा है ना? तो सब देख रहा है, हम चोरी कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, क्या गोलमाल कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। और एक दिन हिसाब होगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न शीयते भोक्तम कृम कल्प कोटि शतैरपि। शत कोटि के बाद भी, इतना कल्प बीतने के बाद भी, करोड़ों करोड़ों सालों के बीतने के बाद भी वो कर्म खड़ा रहता है और वो हमें एक न एक दिन भोगना पड़ता है, छूटेगा नहीं। तो भगवान ने भगवत गीता में बताया 3 तरह के कर्म होते हैं, है ना? अकर्म, विकर्म और कर्म, सकर्म। कर्मणो ही अपि बुद्धव्यम बुद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मण से बुद्धव्यम गहना कर्मणो गति। हे अर्जुन, कर्मों की गति इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि सामान्य जनता समझ ही नहीं सकती। तो क्या करो? जैसा मैं बोलता हूं वैसा करो, नहीं तो फंस जाओगे तुम। भगवत गीता में 5वें अध्याय में बताते हैं भगवान, है ना, यथा एधांसी समुद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञान कर्म ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। हे अर्जुन, जिस प्रकार सूखी लकड़ी को अग्नि जला के भस्म कर देती है, उसी प्रकार मेरे ज्ञान से तुम अपने सारे कर्मों के फलों को जला सकते हो। सोचो, 2 ही रास्ते हैं, कर्म या तो भोगो या तो भगवत गीता की ज्ञान की अग्नि से उस कर्म को जला के भस्म कर दो। कर्म जो भी हम करते हैं उसके 2 रिजल्ट आते हैं, एक पाप और एक पुण्य, है कि नहीं? पाप होता है और एक पुण्य होता है। जो भी हम कर्म करते हैं, पाप करेंगे तो हमको दुख झेलना पड़ेगा, जीवन में तकलीफें आएंगी, शरीर से मानसिक प्रताड़ना, हड्डी टूटेगी, पैर टूटेगा, है ना, दुख झेलना पड़ेगा, बहुत सहन करना पड़ेगा, शारीरिक तकलीफ आएगी। पाप का ये असर होता है जीवन में। और पुण्य का असर क्या होता है? सुख आता है जीवन में, बढ़िया ऐश्वर्य आएगा, गाड़ी आएगी, बंगला आएगा, घोड़े बच्चे अच्छे बढ़िया मजेदार सुख आएंगे, एसी आएगा, बंगला सब आएगा। 2 चीजें। तो पाप को शरीर से सहना पड़ता है दुख के रूप में, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम ज्ञान की अग्नि से अपने कर्मों को जला दोगे तो वो पाप तुम्हारे जीवन से चले जाएंगे और तुमको सहन नहीं करना पड़ेगा। तो सोचो कितना आसान रास्ता भगवान ने बता दिया है कि केवल मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हारे को सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि मेरी शरण में आओ, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। सभी पापों से भगवान बोल रहे हैं मैं मुक्त कर दूंगा। मा शुचः, इसमें डाउट मत करना, डाउट मत करो, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। तो हमको क्या करना है? कृष्ण की शरण में जाना है, क्योंकि कृष्ण की शरण में जाने से हम सभी पापों को धो सकते हैं। हमारा धर्म ही यही है कि हम कृष्ण की सेवा करें। जैसे मैंने बताया, हम कौन है? हम उन्हीं के तो अंश हैं ना। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, हम कृष्ण के नित्य दास है, ऑलवेज ऑलवेज। ये हमारा धर्म है, इसी को फॉलो करना है हमारे को। तो जैसे हम जो बता रहे हैं, जो एक मंत्र है हमारे शील प्रभुपाद जो फाउंडर आचार्य हमारे इस्कॉन के, इन्होंने मंत्र दिया हमको, महामंत्र जिसको कहते हैं। उस महामंत्र को करने से धीरे 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 हमारी चित्त की शुद्धि होती है और भगवान के हम शरणागत होते हैं। जो 16 नामों का ये मंत्र है, कौन सा मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
केवल इस मंत्र को उच्चारण करने से क्या होगा, हमारा चित्त शुद्ध होगा और हम धीरे धीरे भगवान की शरणागति करेंगे और भगवान हमको सभी पापों से मुक्त कर देंगे। माँ शुचः, इसमें डरो मत, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। तो हम लोग इस्कॉन में जो है श्रील प्रभुपाद के वचनों को फॉलो करते हैं, भगवत गीता के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं और जो केवल और केवल शास्त्रों में लिखा है उसी के हिसाब से अपने जीवन को चलाते हैं। तो किसी का प्रश्न है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं।